बागर बिल्लो, तुम सबकी नींद उड़ाने के लिए बहुत जल्द भुसावल शहर के अंदर शेर महाराष्ट्र इम्तियाज जलील साहब आने वाले हैं। पवार पप्पा से, गांधी जीजा से, शिंदे काका से परमिशन लेना पड़ती। कितनी बात करूं कितनी नहीं करूं। असद साहब बोलते मियां ठोक क्या। मजलिस का स्टाइल टीटी नहीं है। कैसा मारेंगे मजलिस को? धप्पा धप धप्पा धप। कैसे मारेंगे? धप्पा धप धप्पा धप। मैसेजेस किए, सोशल मीडिया के जरिए मुझे फॉलो किया। आप तमाम की मोहब्बतें हैं। जो समीर साजिद बिल्डर एक मामूली लड़का औरंगाबाद शहर के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही की हैसियत से काम करता था, तो मेरा ये सफर औरंगाबाद शहर से आज भुसावल तक पहुंचा या पूरे महाराष्ट्र तक पहुंचा, तो आप ही के जैसे नौजवान हैं जिनकी मोहब्बतों ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। समीर साजिद बिल्डर आपकी इस मोहब्बत का एहसान कभी चुका नहीं सकता। इंशाअल्लाह पूरी उम्र आपके लिए, नौजवानों के लिए, मेरे जियालों के लिए मेहनतें करता रहूंगा। आपके लिए जुस्तजू करता रहूंगा, कोशिशें करता रहूंगा। साहब, औरंगाबाद शहर के अंदर हम लोग एक काम जो करते हैं, उन कई सारे कामों में से एक काम मेडिकल फील्ड का भी होता है। बहुत सारे भुसावल के पेशेंट्स, आपके जलगांव के पेशेंट, रावेर के और इलाकों के पेशेंट्स औरंगाबाद शहर के अंदर आते हैं। उन पेशेंट्स की हम लोग औरंगाबाद के अंदर मदद करते, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहो या प्राइवेट हॉस्पिटल रहो। मैं इस मजमे से ये कह रहा हूँ कि हमारे रावेर का, हमारे जलगांव का कोई भी पेशेंट औरंगाबाद की तरफ आता है तो उसकी डिटेल्स मेरे जिम्मेदारों के पास पहुंचाइएगा। उस पेशेंट को उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक इंशाअल्लाह पूरी मदद हम लोग करेंगे। ये काम हम लोग औरंगाबाद के अंदर करते हैं। कई सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज है साहब, कई सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसके जरिए हम लोग पेशेंट्स की मदद करते हैं। कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे बजाज हो, हेडगेवार हो, धूत हो, एमजीएम हो, सिग्मा हो। इन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर भी एमजेपीजेवाई के तहत, पीएमजेवाई के तहत हम अपने पेशेंट्स का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। और आइंदा कोई भी पेशेंट औरंगाबाद की तरफ आता है तो एक बार समीर साजिद बिल्डर को, उसकी टीम को आजमा कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आप याद रखेंगे कि आपके इस भाई ने इस तरीके से भी आपकी मदद किया। आज भुसावल में हम लोग आए हैं, इलेक्शन का माहौल है। मैं आप तमाम के बीच में इलेक्शन के ताल्लुक से कुछ बातें रखने के लिए आया हूं। साहब, पूरे मुल्क के अंदर जब भी मुसलमानों के ऊपर कोई आफत आती है, चाहे सीए एनआरसी हो, चाहे हमारी शरीयत में मदाखिलत का मामला हो, चाहे वक्त अमेंडमेंट बिल का काला कानून हो, जब भी मुसलमानों के खिलाफ काले कानून बनाए गए तो पूरे मुल्क के अंदर उस 550 की ऐवान के अंदर एक शख्स था जिसने वक्त के फिरौनों के मुंह के ऊपर वो काला कानून फाड़ कर फेंका और ये पैगाम दिया कि ये कौम कभी डरेगी नहीं, कभी झुकेगी नहीं। बताइए उस कायद का नाम क्या था? क्या है? क्या है? अरे बागर बिल्लो तक आवाज जाना, क्या है हमारे कायद का नाम? जब हमारे हर मुद्दे के ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठाएंगे तो हमारे वोटों का हकदार कौन हुआ? कौन हुआ? क्या देंगे पवार को, शिंदे को, काकड़े को, ठाकरे को? किसको वोट देंगे? जिसने आपकी शरीयत में, मदाखिलत में जब हो रही थी तो उसकी मुखालिफत में खड़े रहा, उसको वोट देंगे? या जिसने आपकी शरीयत में मदाखिलत करने की साजिश की, उसको वोट देंगे?
काले कानून लेकर आके आपके बाप दादाओं की जायदाद जो वक्त की तय है उस जायदाद के ऊपर कब्जा करने की साजिश की, उसको वोट देंगे? या जिसने आपके वक्त की जायदादों को बचाने के लिए सरकार के सामने वो काला कानून फाड़ कर फेंका, उसको वोट देंगे? साहब, भुसावल के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिर्फ 6 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत है कि आज मजलिस का यहाँ पर जलसा रखा गया। मजलिस का जलसा होने वाला है, मालूम पड़ते ही पूरी मशीनें लाके खड़े कर दिए। जो रोड पिछले कई सालों से नहीं बना वो रोड बनाने के लिए मशीनें लाके खड़े कर दिए। ये है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत। साहब, 550 के ऐवान में अकेला खड़े रहकर दहाड़ता है मेरा सदर, और अल्हम्दुलिल्लाह 6 कैंडिडेट है भुसावल के अंदर। मौका देकर देखो, इंशाअल्लाह पछताएंगे नहीं। नहीं, बैठो चाचू, बैठो चाचू, बैठो भाई को। चलिए, मैं आपसे ये कह रहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 6 उम्मीदवार भुसावल के अंदर दिए हुए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिएगा। आने वाली 2 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन 6 उम्मीदवारों के हक में आपके वोटों का फैसला करिएगा। देखिए साहब, आप एक वोट जो मजलिस के उम्मीदवारों को देंगे तो आप वोट तो इनको दे रहे हैं, मगर आपके वोट की ताकत सीधा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिलेगी, और आपके वोटों की ताकत से इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हिम्मत से, जो ताकत से बोलते हैं, आपके वोटों के आप वोट मजलिस के हक में करेंगे तो इंशाअल्लाह और असद साहब को हिम्मत मिलेगी कि भुसावल के अंदर भी मेरे जिम्मेदार मौजूद है। देखिए साहब, भुसावल शहर के अंदर पिछले 15-20 साल से लगातार जो कॉर्पोरेटर है, आज भी वही कॉर्पोरेटर है। बाकी जागीर समझे रहे साहब कि हर साल हम ही चुन के आएंगे, हर 5 साल में हम ही चुन के आएंगे, किसी और को मौका नहीं दिया जाएगा। साहब, ऐसे लोग कॉर्पोरेटर है आपके भुसावल में जिनको आपके नगर परिषद का एजेंडा बुक भी पढ़ना नहीं आएगा। अगर उसके हाथ में नगर परिषद का एजेंडा बुक दे दिए तो पढ़ते नहीं आएगा साहब। और जब तक आपका वो कॉर्पोरेटर, आपका वो नुमाइंदा वो एजेंडा बुक नहीं पढ़ेगा, वो तालीम हासिल नहीं करेगा, वो जब तक नगर परिषद के लॉ नहीं समझेगा, वो आपकी क़यादत आपके वार्ड में, आपके शहर में नहीं कर सकता। साहब, पूरे मुल्क के अंदर आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर भाग रहे हैं, बात कर रहे हैं तो तालीम की वजह से बात कर पा रहे हैं। अगर इम्तियाज भाई आज अगर इस तरीके से बात कर पाते हैं मीडिया के सामने या हुकूमत के सामने, तो वो उनके तालीम की ताकत है। मैं आप तमाम से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो तालीम याफ्ता कैंडिडेट है, जो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, ऐसे कैंडिडेट को अपना वोट करिएगा साहब। अंगूठा छाप को अगर आप वोट करेंगे ना तो आप भी अंगूठा छाप खिलाने वाले हैं। याद रखिए मेरी बात को, आपके वार्ड का कॉर्पोरेटर आप लोगों को रिप्रेजेंट करता, आवाम जितनी अच्छी होगी उसका लीडर भी वैसा ही होगा। आपसे गुजारिश है, पढ़े लिखे लोगों को मौका दीजिएगा साहब, जो 15-15, 20-20 साल से धन्ना शेर बनकर बैठे हुए हैं, जो ये समझते हैं कि भुसावल शहर हमारे बाप की जागीर है, ऐसे लोगों को कुर्सी पे से उठाओ और यहाँ नीचे लाके बिठाओ और उनको उनकी हैसियत याद दिलाओ कि भुसावल शहर की आवाम अगर तुमको चुन कर दे सकती है तो तुमको कुर्सी पे से उठाने की ताकत भी रखती है। भुसावल शहर के अंदर मैं सुना एनसीपी का बड़ा दबदबा है, 2 एनसीपी है, 2 मुंह के साथ भी बोल सकते हो। असल में जो चाचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चचा है।
साहब एक बात याद रखो, ये अजीत पवार वही है जब हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई थी, एक हरामगिरी महाराज ने जब गुस्ताखी करा था, जैसा कि रिचार्ड जागीरदार साहब ने कहा कि उस वक्त का सीएम जब उस महाराज के पास गया, ढोंगी के पास गया, तो उसने बोला, महाराज आम्ही तुमचे केशाला पण हात लावू देणार नहीं। इरशाद में उसने बोला था, महाराज हम तुम्हारे बालों को भी धक्का नहीं लगने देंगे। झूठ बोला था उसने, इसलिए झूठ बोला था क्योंकि वो महाराज टकला है। महाराज टकला है। अरे टकला भी नहीं समझा क्या बोल रहे, मीडिया भी नहीं समझी क्या बोल रहे। मैं आपको बोल रहा हूं, सीएम ने वहां जाके झूठ बात करा। सीएम बोला तेरे बालों को भी धक्का नहीं लगने देंगे, जबकि महाराज टकला। उस वक्त के अंदर हमने अजीत पवार से दरखास्त की थी कि इस ढोंगी बाबा के ऊपर एक्शन लिया जाए, सीएम के ऊपर एक्शन लिया जाए, जो एक आरोपी के स्टेज के ऊपर जाके उसकी संरक्षण की बात करता। अजीत पवार ने एक लफ्ज नहीं बोला, शरद पवार ने एक लफ्ज नहीं बोला, पूरी हुकूमत चुप रही। पूरे महाराष्ट्र में एक मर्द मुजाहिद था, इम्तियाज जलील उसका नाम है, जो उसने गुस्ताख रसूल के खिलाफ रैली निकाला, औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक गए और पूरे मुल्क को और पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया गया कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। आप जवाब दीजिए मुझे, इस गुस्ताख रसूल का साथ देने वालों का क्या आप साथ देंगे? बताओ भुसावर की आवाम, क्या आप गुस्ताख रसूल का साथ देने वालों का साथ दोगे? बागर बिल्लो तक आवाज पहुंचना, हम औरंगाबाद वाले हैं, चिल्लाने की आदत है, आवाज दो भुसावर वालों, क्या गुस्ताख रसूल का साथ देने वालों का आप साथ दोगे? बागर बिल्लो तक पैगाम पहुंच गया। दूसरी बात साहब, एक वक्त था जब हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर भी 2 औरंगाबाद बसते थे, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल के अंदर इम्तियाज जलील साहब की क़यादत से, हमारे कॉर्पोरेटरों की मेहनत से आज औरंगाबाद के अंदर एक ही औरंगाबाद बसता है। नई बस्ती के अंदर जो डेवलपमेंट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रोशन गेट के ऊपर भी वही डेवलपमेंट होते हैं, मगर क्या बात है कि भुसावल के अंदर आज भी 2 भुसावल बसते हैं। एक वो भुसावल है जहां पर रोड बने हुए हैं, फुटपाथ बने हुए हैं, स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं, गार्डन बने हुए हैं, लोगों के बैठने के लिए चेयर्स लगे हुए हैं, मगर क्या बात है कि मेरा एरिया, हमारी बस्ती को क्यों दरकिनार किया गया? हमारी बस्तियों के अंदर क्यों रोड नहीं बनाए गए? हमारी बस्तियों के अंदर क्यों सेवेज लाइन नहीं डाली गई? हमारी बस्तियों के अंदर क्यों स्ट्रीट लाइट नहीं लगाए गए? ये जब बागर बिल्ले जो 15-15, 20-20 साल से नगर सेवक बन के बैठे हैं ना, आएंगे आपके बीच में तो सवाल करना उनसे, 20 साल से तुम हमारे नगर सेवक है, बताओ हमारे रोड क्यों नहीं बने हुए हैं? बताओ हमारी नालियां क्यों नहीं बनी हुई है? 15 साल तक नगर सेवक है, मगर विकास कुछ भी नहीं। यही हालात बदलने के लिए हम आपके बीच में आए हैं कि आइए, आपने गैरों का साथ दिया, एक बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए, मजलिस के नुमाइंदों का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह जो 15-15 साल से काम नहीं हुए, मैं आपको जबान देकर जा रहा हूं कि उसको तमाम काम जो 15 साल में नहीं हुए 5 साल के अंदर करके दिखाएंगे। साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सिर्फ 6 उम्मीदवार उतारे, वो भी वहां उतारे जहां हम जीत सकते। कुछ लोग आपके पास बिन विरोध चुन के आ गए,
बीजेपी के कुछ कैंडिडेट्स बिन विरोध चुन के आ गए। यही शरद पवार और अजीत पवार के कैंडिडेट्स ने उन बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए अपने फॉर्म विड्रॉ कर लिए। ये बताने का मकसद ये है कि चाचा और भतीजे तो एक है, मगर ये चाचा और भतीजे की डोर किसके हाथ में है? तो बीजेपी के हाथ में है, फडणवीस के हाथ में है। आप अगर चाचा भतीजे की पार्टी को वोट देंगे तो ये समझिएगा कि आप आपका वोट बीजेपी को दे रहे हैं। मुसलमान सब कुछ कर सकता मगर कभी बीजेपी का साथ नहीं दे सकता, उस बीजेपी का साथ नहीं दे सकता जिसने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया। याद रखो मुसलमानों, बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले कोई और नहीं थे, यही बीजेपी के लोग थे जिन्होंने स्टेजों से कहा, आज भी कहते हैं कि हमें पकड़ है। अगर आप अपना वोट कांग्रेस को दोगे, शिंदे को दोगे, पवार को दोगे तो ये याद रखिएगा कि ये तमाम एक थाली के चट्टे बट्टे हैं और इन तमाम को उनके मुंह के ऊपर जवाब देने वाला, आईना दिखाने वाला अगर कोई है तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आप तमाम से गुजारिश है कि जमात का साथ दीजिएगा। बातें करने के लिए बहुत है साहब, बहुत उधेड़ सकता हूं इनको कि बताओ क्यों भुसावल के अंदर दवाखाने नहीं बने, बताओ भुसावल के अंदर क्यों घाटी नहीं बनी, बताओ भुसावल के अंदर डायग्नोस्टिक सेंटर क्यों नहीं बने, बताओ भुसावल के अंदर जो है तो ब्लड डोनेशन के जो है तो कैंप क्यों नहीं बनाए गए या और क्यों नहीं किया गया। बहुत चीजें बता सकता मगर कुछ चीजें मेरे सदर शेर महाराष्ट्र इम्तियाज जलील साहब के लिए भी छोड़ देता हूं। बागर बिल्लो, तुम सबकी नींद उड़ाने के लिए बहुत जल्द भुसावल शहर के अंदर शेर महाराष्ट्र इम्तियाज जलील साहब आने वाले हैं। इतनी देर से नहीं चिल्ला रहे थे, इतनी देर से नहीं चिल्ला रहे थे, दूल्हे भाई का नाम लेते ही चिल्ला रहे। अच्छा, इम्तियाज में बड़े दूल्हे भाई हैं, हम भी छोटे मोटे हैं। अब हमारे जाते पूरे बागर बिल्ले निकलते बिलों में से मजलिस आई, कैसा आन दिए, ये तो ऐसे ये तो वैसे। एक बात याद रखो, तुम में और मुझ में बस फर्क इतना है कि तुम सर्कस के शेर है। सर्कस के शेर को रिंग मास्टर बोलता, इतना कूद तो उतना कूदता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हम जंगल के शेर हैं, जिस शहर में जाते अल्हम्दुलिल्लाह झंडा लगा कर आते। तुमको पवार पप्पा से, गांधी जीजा से, शिंदे काका से परमिशन लेना पड़ती, कितनी बात करूं कितनी नहीं करूं। असद साहब बोलते मियां ठोक क्या। अच्छा, हमारे साथी बोले आने वाली 2 तारीख को भुसावल वालों टी 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 बजाने का है। मजलिस का स्टाइल टी टी नहीं है। कैसा मारेंगे मजलिस को? धप्पा धप धप्पा धप। कैसे मारेंगे? धप्पा धप धप्पा धप। मेरी आवाज आ रही, आपकी भी आना। कैसी मारेंगे? धप्पा धप धप्पा धप। चलिए, आप तमाम ने हमारी बात को सुने, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद रावेर के अंदर भी जाना है, वहाँ भी जलसा है। आप तमाम ने हमारी बात को सुने, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। बस यही गुजारिश करने के लिए आपका ये साथी, आपका ये छोटा भाई आपके बीच में आया था कि आने वाली 2 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, एक नारा लगा के खत्म कर देंगे भाई। नारे तकबीर। भाई जामनेर तक आवाज जाना, हमारे शहीद भाई के पास तक। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तेरा मेरा रिश्ता क्या,
जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। समीर भाई तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, अशरफ भाई तुम आगे बढ़ो, आसिफ साहब तुम आगे बढ़ो, आसिफ पटेल तुम आगे बढ़ो, पंजाब भाई तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, ये लो, ये किसका है उसको दे देना। वो अपना साहिल का है, तेल का तेल। हेलो।